दोस्तों, आज ये प्यारा सा ड्रेस कान्हा जी का बनाकर लाए हुए हैं। देखिए काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये 5 नंबर के कान्हा जी का है। आप अगर इसे बड़े साइज़ में बनाना और बड़े साइज़ में बनाना चाहती हैं तो ये जिस तरह से आपका यहाँ पे घेरा यानी ये चेन डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ता जाएगा, उसी अनुसार आपका ये भी चीज़ बढ़ता जाएगा। जिस तरीके से हम बुने हुए हैं उस तरीके से अगर आप बुनेंगी तो। और इसमें एक प्यारा सा टोपी भी लाए हुए हैं बनाकर। देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। जितने भी नंबर के आप कान्हा जी का बनाना चाह रही हैं आप चोली बनाकर तैयार कर लें। इसके बाद देखिए हम किस तरह से बुनेंगे। ये हमारा यहाँ पे चोली बना हुआ है। ये एक बार हम खोल चुके हैं यहाँ पे, इसलिए देखने में इस तरह का लग रहा है। तो 3 चेन ले लेंगे, एक चेन और लेंगे तो हमारा यहाँ 3 हो जाएगा। देखिए 3 चेन हो गया। फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद इस तरह से इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे। अब फिर से 1 2 चेन ले लिए। अब देखिए 3 चेन लेंगे हम, फिर से फंदे 2 बार लेंगे। देखिए बल इसमें जो लेंगे हम 2 बार लेंगे। 2 बार लेने के बाद एक चेन छोड़कर अगली चेन पे हुक को डालेंगे हम और इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3 बार में गिराएं, फिर से 2 बार बल लेंगे। 1 2 3, फिर से 2 बार बल लेंगे। 1 2 3, फिर से 2 बार बल लेंगे। 1 2 3। देखिए इस तरह से हम एक ही स्थान से हम 4 बार यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब आगे हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद इसे हम ठीक इसके बगल में यहाँ पे लाके बंद कर देंगे इस तरीके से। अब फिर से हम 1 2 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद इसे यहाँ लाकर बंद करेंगे। ये हो गया। फिर से 1 2 3। अब फिर से हम 2 बार बल लेंगे। जैसा कि ये बनाए उसी तरह हम बनाएंगे। 1 2, एक छोड़कर अगली पे 4 बार हम बनाएंगे। ये हुआ 1 2 3 और ये रहा 4। 3 चेन लेंगे। अब एक छोड़कर अगली चेन पे हुक को डालेंगे। 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो हम इस तरीके से बनाते हुए इसे पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से आपका पूरी गोलाई में कंप्लीट हो जाएगा बनकर। अब देखिए हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा चोली पे हम बनाए हुए हैं इसे। तो यहाँ देखिए हम किस तरह से बनाए हुए हैं। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अब अगला जो हम बनाए हैं, अगला लाइन जो बनाए हैं वो हम इस स्थान से ये चीज़ 4 बनाए हुए हैं। फिर इसके बाद ये बनाए हैं, इसे हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किए हुए हैं। देखिए किस तरह से हम बनाएंगे, इसे हम किस तरह से बनाएंगे। हम एक में आप लोगों को ये चीज़ बनाकर बतलाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये बतलाएंगे और फिर इसमें से हमें क्या करना है वो हम बतलाएंगे। तो देखिए चलिए चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये जो हम बनाए हुए थे यहाँ 3 चेन एक बीच करते हुए, ये यहाँ पे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम उसी जगह पर करेंगे। देखिए क्या करना है, हमें एक चेन ले लेंगे। एक चेन, अब 2 बार बल लेंगे, सॉरी 1 बार लेंगे। 1 बार लेने के बाद यहाँ 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये 1 और ये 2 चेन और फिर से इसी स्थान पे एक और डबल क्रोशिया। एक बार फिर हम आप लोगों को दिखा दें कि ये कहाँ पे बना रहे हैं। देखिए इस स्थान पे बना रहे हैं। ये जो हम यहाँ लिए हुए हैं, ये बीच में जो लिए हुए हैं इस पे हम बना रहे हैं ये चीज़, ठीक है। और जब ये चीज़ इसके ऊपर हम कैसे किस तरह से बनाएंगे वो अब हम बनाने जा रहे हैं। देखिए
एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद हम यहाँ पे बल लेंगे। लेने के बाद इस पे देखिए यहाँ पे 4 ये बना हुआ है, 4 ट्रिपल क्रोशिया 4 बना हुआ है, 1 2 3 4। तो हम एक के ऊपर, एक चेन के ऊपर हुक को डालेंगे और इस तरह से एक बार लिए फंदे को, फिर से 2 बार, फिर से 3 बार। ये हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इन सबों को इस तरह बंद कर लेंगे। ये बंद हो गया। अब ये भी 2 का 1 हम कर लेंगे। अब ठीक इसके बीचों बीच में हम हुक को ले जाएंगे इस तरीके से और 2 का 1 करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार और करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 बार। देखिए इस तरह से 4 बार हम किए। ये 4 बार हुआ। यहाँ पे ये जो चीज़ हम बनाए हुए हैं 1 2 3 4, तो ये 4 बार यहाँ एक हम बनाए। अब देखिए दूसरा भी हमें किस तरह से बनाना है। ये बना लेने के बाद एक चेन ले लेंगे हम। एक चेन ले लिए, फिर से इसी स्थान से यानी इसके ठीक बगल का जो चेन है उससे हम फिर बनाएंगे। 3 बार लेंगे, 1 2 और ये रहा 3, 3 बार ले लिए। अब इसमें हम इस ढंग से बीचों बीच से डालेंगे क्रोशिये को। 1 2 3 और 1 4। ये हो गया इस तरह से। अब एक चेन ले लेंगे, फिर से अगला पे डालेंगे हुक को। 1 2 3, इसमें भी उसी ढंग से बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक जो बचा हुआ है इससे भी बनाएंगे। 1 2 3 और ये देखिए ये बीचों बीच में हुक को डालेंगे और 1 2 3 4। अब एक चेन ले लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे इस ढंग से बनाएं। देखिए कुछ इस ढंग का बन गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, फिर से जो यहाँ हम बतलाएं वही चीज़ हमें यहाँ भी करना है। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हो गया। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। इस तरीके से हम जोड़ दिए। अब देखिए अब ये देखने में कुछ इस तरह का लगा। हम उस वक्त हम 4 नंबर के कान्हा जी पर बना रहे थे और अभी हम यहाँ पे 5 नंबर के कान्हा जी पे, चलिए 5 नंबर के कान्हा जी का बनाकर तब बना रहे हैं। 4 नंबर पे ये चीज़ कम आ रहा था, क्यों अगर हम एक लाइन ये डबल क्रोशिया का बनाते इसके बाद इसे बनाते तो ये चीज़ इससे भी ज़्यादा आता। लेकिन हमें चूँकि 5 नंबर के कान्हा जी का बनाना था इसलिए हम यहाँ पे 5 नंबर के कान्हा जी का चोली बनाकर तभी से बनाए। अब देखिए अब हमें करना क्या है, अब हम कलर उनका कलर चेंज करेंगे। 2 कलर से हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऊन जोड़ लेते हैं। उनको हम जोड़ लेंगे इस तरह से। अब देखिए अब आगे क्या करना है हमें, 3 चेन ले लेंगे जोड़ने के बाद, 1 2 3। ठीक इसे हम यहाँ पे लाके जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ लिए।
अगर आपको लगता है 3 में सिकुड़न आ जाएगा तो आप 4 चेन ले सकती हैं, ये ऊन पे डिपेंड करता है। 2 3 4, देखिए 4 में भी सिकुड़न आ जाने का डर है तो हम 5 ले लेते हैं। चलिए 5 ले लिए, इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। ये हो गया। फिर से 1 2 3 4 5, इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। फिर से 1 2 3 4 5, अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। ये हो गया। देखिए इस तरह से बनाए ऊन जोड़ लेने के बाद में। अब आगे क्या करना है, 1 2 3, 3 चेन ले लिए। अब हमें इस जगह से जो हम 2 डबल क्रोशिया किए हुए थे उस जगह से हमें इसी तरह का 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इसके लिए हम 2 बार बल लेंगे, 1 2 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3, अभी 3 हुआ है, एक बार और बनाएंगे। ये हो गया। अब 1 2 3, 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे लाएंगे, इसे जोड़ लेंगे। देखिए इस स्थान पे जोड़ेंगे इसे इस तरह से। अब देखिए अब आगे फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ लाके जोड़ेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ लाकर जोड़ेंगे। एक दो तीन, 3 चेन ले लिए। देखिए तो इसी तरह से हमें इसे बनाकर एक लाइन सबसे पहले कंप्लीट करना है। ये 4 यहाँ पे बनाएंगे, ये जो देख रही हैं 4 बनाएंगे, और यहाँ जो इस तरह से हम बताएं ये चीज़ बनाएंगे, इसमें यहाँ भी हम 4 बना लेंगे। तो इस तरह से हम पूरे इसे गोलाई में बनाकर सबसे पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। अब देखिए अब ये एक लाइन हमारा यहाँ पे बन के कम्प्लीट हुआ, इसे हम यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे। जोड़ दिए। देखिए कुछ देखने में इस तरह का लग रहा है। ये हमारा पहला लाइन था, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन चल रहा है। पहला लाइन हम आप लोगों को दूसरे चोली में बतलाएं, दूसरा लाइन हम इसी पे बतलाएं आप लोगों को। देखिए यहाँ आप इसे हम आप लोगों को अच्छी तरह से फैला कर दिखाते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए पहला लाइन में हम क्या बतलाएं, ये यहाँ से ये बनाना बतलाएं, 4 लेने बतलाएं, फिर यहाँ पर एक यहाँ पे बतलाएं, फिर 4 लेने के लिए बतलाएं। और दूसरा लाइन में जो ये 3 लिए हुए थे, इस पे से हम 2 डबल क्रोशिया किए, 1 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 डबल क्रोशिया, और इसके बाद जो ये हम किए हुए थे, ये 4 यहाँ बनाए हुए थे, इस पे हम ये चीज़ को बनाए, जो कि अभी भी हम आप लोगों को यहाँ पे ये किस तरह से बनाए फिर से एक बार बतलाएंगे, क्योंकि ये एक फूल ख़त्म हो गया, यहाँ से फिर ये दूसरा फूल शुरू हो रहा है आपको। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 2 3 4, 4 चेन लिए, इसे लाकर यहाँ बंद करेंगे। ये हो गया। फिर से 1 2 3 4, 4 चेन लिए, यहाँ लाकर इसे बंद कर दिए इस तरीके से। फिर से 4 चेन लेंगे, 4 यहाँ लाकर इसे बंद कर दिए। ये हो गया। देखिए इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, अब फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद ये जो 4 हम बनाए हुए हैं इसके ऊपर उसी तरह से हम बनाएंगे इस तरीके से। देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। ये यहाँ पे पहला चेन पे क्रोशिया को डालेंगे, 1 2 3, एक ही जगह से 3 बार लिए हम, और ये पहले इसे बंद किए, फिर इसे बंद किए, फिर ये दोनों को इस तरह से बंद किए। अब ठीक बीचों बीच से इस तरह हुक को डालेंगे और 4 बार हम इसे मेड़ देंगे।
1 2 3 4 और एक चेन ले लेंगे। देखिए इस तरीके से फिर से फंदे लेंगे और दूसरा चेन से हम 3 बार निकालेंगे इसी तरह। 1 2 3, इसे भी उसी ढंग से बनाएंगे। 1 2 3 4, एक चेन ले लिए। फिर अगला भी बनाएंगे। 1 2 3, चारों के ऊपर से अलग अलग बनाए हुए हैं हम। 1 2 3 4, एक चेन ले लेंगे। फिर इससे बनाएंगे। 1 2 3, फिर से 1 2 3 4, एक चेन ले लेंगे। अब देखिए फिर से 2 3 4, 4 चेन ले लिए। यहाँ पे लाएंगे हुक को, यहाँ पे इसे बंद कर दिए। फिर से 1 2 3 4, यहाँ पे डालेंगे बीचों बीच में, इसे बंद कर दिए। फिर से 1 2 3 4, इसे बंद कर देंगे। फिर से 1 2 3 4, यहाँ पे लाएंगे। फिर 1 2 3। देखिए सबसे पहले तो ये इस तरह से बनकर आपका तैयार हुआ। यहाँ पे जो कि ये पहला फूल था, ये दूसरा फूल। अब जिस तरह से हम ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं, इसी तरह से इस कलर से इसके ऊपर चला जाएगा बनता हुआ। और देखिए यहाँ पे ये पहला फूल था और यहाँ पे अब इसी तरह ये लाइन यानी कि इसी तरह से रिपीट होगा जो हम यहाँ पे बतलाएं बनाने के लिए। बस इसी चीज़ को बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा रिपीट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक लाइन बनाकर कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ तक बनाकर ले आए, पूरी गोलाई में कंप्लीट किए बनाकर। अब सिर्फ यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए ये ले लेंगे 1 2 3 और इसे यहाँ लाकर बंद करेंगे। फिर से 4 लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ लाकर बंद करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ लाकर बंद करेंगे। अब देखिए अब ये यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया, ये बन चुका है, यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। तो इसे हमें करना क्या है, 1 2 3, यहाँ लाकर इसे बंद कर देंगे इस तरह से। एक चेन ले लेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं ये किस तरह का बना है आपका। देखिए ये एक फूल यहाँ पे आ गया, एक फूल यहाँ बीच में आ गया, फिर इसके ठीक यहाँ ऊपर में एक फूल आ गया। अब जो फूल आएगा हमारा वो इसके ऊपर ठीक इसी कलर का फूल इसके ऊपर आएगा, फिर इस कलर का फूल इसके ऊपर आएगा। इस तरह से जितना आप इसे बुनना चाहेंगी लंबाई में, उतना आपका इसी तरह से बनता चला जाएगा। तो अब देखिए अब ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। ये कहाँ कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो इसे हम धागा को इसी तरफ छोड़ देते हैं और अगर खुलने का आपको डर लग रहा है तो आप इस तरह से इसे बंद कर सकती हैं, क्योंकि धागा तो हमें तोड़ना नहीं है, अभी फिर से हमें काम आएगा अगला बनाने में। अब हम चलिए इस कलर से फिर से बनाना शुरू करेंगे। तो किसी भी जगह से आप उठा सकती हैं, जैसे कि चलिए हम यहाँ से उठाते हैं, नहीं यहाँ पे ये है तो हम इस जगह से उठाते हैं। देखिए इस जगह से उठाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लेंगे उनको इस तरीके से और 1 2 3 4
4 चेन ले लिए। अब देखिए फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद इस स्थान पे हम, सॉरी हमें 3 लेना था लेकिन हम 4 ले लिए, यहाँ पे 3 लेना है। इस स्थान से हम सबसे पहले ये हो गया, 4 ले लेते हैं और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया इसी स्थान पे बनाएंगे जो हम देखिए यहाँ पहला में बनाए हुए हैं। इस स्थान पे जो पहला हम बनाए हैं, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसी चीज़ को हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, चेन लेंगे, 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं हमें लेना है, 4 तो हमें सिर्फ इस पे लेना है, 4 4, ऐसे हमें सब जगह 3 लेना है। तो ये चेन हम ले लिए। अब लेने के बाद इसे यहाँ लाकर हम बंद करेंगे, फंदे नहीं लेंगे, फंदे बिना लिए हुए हम बंद किए। फिर से 1 2 3 4, जैसा कि हम बताए थे इस पर 4 4 हमें देना है, 4 या 5। अगर आपको 4 टाइट लग रहा है तो आप 5 दे सकती हैं। देखिए यहाँ 4 ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। फिर से 1 2 3 4, यहाँ पे 4 देंगे, फिर से 1 2 3 4, यहाँ पे 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 4, ये हो गया। अब 1 2 3 और बीचों बीच में यहाँ पे लेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ लेकर इसे छोड़ देंगे हम, या तो आप इसे भी कर सकती हैं, कर लेते हैं हम इसे भी, यहाँ पे लाके इसे जोड़ लेंगे। इसके बाद हम 1 2 3, 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। अगला जो हम बनाएंगे इसी से हम 4 इस तरह का यहाँ पे बनाएंगे। फिर से 1 2 3, यहाँ लाकर जोड़ देंगे इसे, ये हो गया। अब 1 2 3 4, इसे हम यहाँ लाकर जोड़ेंगे, ये हो गया। देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे इसे। सॉरी एक यहाँ पे देखिए छूट गया है, तो एक यहाँ भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इस तरह से आएगा, तब होगा 1 2 3 4, फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिर से 1 2 3 4। तो देखिए ये हो गया। ये सबसे पहले इस तरह से ये बना लिए, फिर यहाँ पे बना लिए। अब जो हम सेकंड बार आएंगे, इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद जब हम सेकंड बार में आएंगे तो यहाँ पे हमें ये 4, ये वाला 4 बनाना है। और जो सेकंड लाइन पे हम ये जो बनाए हुए हैं ग्रीन कलर से, वो चीज़ यहाँ पे आपको बनाना है। और जब फिर आएंगी फिर कलर को आप चेंज कर लेंगी, चेंज करके फिर इस तरह से बना लेंगी। तो अभी हमें यहाँ पे एक राउंड इसे बुनना है, एक राउंड इसे, यानी 2 लाइन हमें इस कलर से बुनना है। ये एक बुन चुके हैं, एक लाइन ये बुन चुके हैं और 2 लाइन हम इस कलर से बुनेंगे, ये चीज़ दोनों। इसके बाद फिर से हम जब आएंगे फिर से हम कलर चेंज करेंगे। बस इसी चीज़ को हमें बनाते चले जाना है। तो ये पोशाक देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो चलिए जितना दूरी तक चाहते हैं उतना दूरी तक हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये पूरा बन जाने के बाद कुछ देखने में इस तरह का लग रहा है। अब ये यहाँ पे लाके हम उनको बंद करेंगे, यानी यहाँ लास्ट हम कर दिए। अब इसमें सिर्फ गांठ लगाना बाकी है। आइए हम अब टोपी देखते हैं कि टोपी किस तरह से बनाएं। देखिए टोपी शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चेन लेंगे 1 2 3 और एक और ले लेंगे 4। अब यहाँ पहला चेन मिलाकर इसे हम जोड़ लेंगे, ये हो गया। अब फंदे लेंगे, सॉरी चेन बनाएंगे 1 2 3। अब इसी स्थान से बीच से हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 देखिए
देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये हो गया 2, फिर बीच से लेंगे 3। इस तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या हमारा रहेगा 18। तो 18 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए 18 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद इसे हम यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। इस पे जोड़ दिए। अब फिर से हम जो पोशाक में डिजाइन बनाए हुए हैं उसी डिजाइन को बनाएंगे कुछ अलग ढंग से। देखिए 1 2 चेन ले लिए। इस तरह से देखिए अब हमें क्या करना है, 2 चेन लेने के बाद इस स्थान पे यहाँ से हम 1 2 3 बार बल लेकर बनाए। अब इसे इस तरह से हम फिर से बीच से लेंगे और एक जो डिजाइन हम पोशाक में डाले हैं उसी डिजाइन के द्वारा बनाएंगे। 2 और ये रहा 3। अब इसके बाद एक चेन ले लेंगे और देखिए अब हमें क्या करना है, ये एक छोड़कर अगली चेन पे हुक को डालेंगे और इसी चीज को बनाएंगे। 1 2 3। फिर बीच से हुक को डालकर 1 2 3 भी आप डाल सकती हैं। हाँ चलिए हम 3 डालते हैं। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर एक छोड़कर अगली चेन से इसी तरह बनाएंगे। तो इस तरह बनाते हुए चलिए पहले पहला गोलाई जो इसका है, यानी ये फूल बनाते हुए पहला गोलाई जो है इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से ये यहाँ पे हमारा लास्ट बना। अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे। एक चेन लेंगे और यहाँ पे लाके जोड़ देंगे इस तरीके से। अब अगर आप इसे कट करना चाहती हैं तो कट कर सकती हैं, या आप इसे इसी पे रहने दें क्योंकि बाद में हमें यहाँ पे काम देगा। तो अब हम दूसरा कलर इस पे लगाएंगे। यहाँ से हम ऊन कट करेंगे और इस ऊन को इस पे लगाएंगे। यहाँ से हम जोड़ लेते हैं, किसी भी स्थान से जोड़ लें आप। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ भी हम इसी चीज़ को बनाएंगे। 1 2 3। एक 2 3। अब बीच में हम यहाँ पे जो चेन ले रहे थे वो चेन नहीं लेंगे हम, क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा यहाँ पे गोलाई का रूप लेना है, इसीलिए इस तरह से गोलाई का रूप आएगा। 1 2 3। तो चलिए इस कलर से इस लाइन को बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। सेम चीज़ है जो हम बताए हुए हैं, सेम चीज़ को बस कंप्लीट करना है इस तरीके से। तो देखिए ये इस तरह से बनकर आपका कंप्लीट होगा। ये भी हम यहाँ पे लाके इसे जोड़ देंगे। इसके बाद फिर इसकी लंबाई को, यानी टोपी अभी और 1 लाइन 2 लाइन और बनेगा, तो हम 2 लाइन और बनाकर कंप्लीट करते हैं। अब इस बार हम कलर चेंज करेंगे, फिर अगली बार कलर हम यहाँ पे चेंज करेंगे। 2 लाइन और बनाकर इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से, सेम तरीके से जैसा हम ग्रीन कलर में बताया, बिना चेन लिए हुए। इस तरह से देखिए हम इसे एक लाइन में ये बुने, दूसरी लाइन में एक इस कलर से तैयार करें, ठीक इसी कलर से,
फिर तीसरा ग्रीन डालें, चौथा इसी कलर से डालें। अब देखिए अब ये टोपी हो चुका है, इसलिए हम अब इस पर आउटलाइन देंगे। तो आउटलाइन हम किस तरह से देंगे, सबसे पहले तो इसे हम यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे, ये हो गया। अब चेन बना लेंगे, 1 2 2 चेन बना लेने के बाद फंदे लेंगे, फंदे लेकर इसी स्थान पे हम देखिए इस तरह से एक आउटलाइन हम दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ से लेंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर इसे भी बीच में, इससे बीच में लेते जाएंगे, 3 का 1, फिर से देखिए 3 का 1 करेंगे, 3 का 1, यहाँ पे हमें प्रत्येक से 3 का 1 करते हुए चले जाना है। अगर आप और इसे बड़ा करना चाहती हैं तो आप एक लाइन और ग्रीन कलर से दे सकती हैं, लेकिन हमें इतना ही बिल्कुल ठीक लगा, इसलिए हम इतना ही इस पे डाल रहे हैं। इस तरह से देखिए एक लाइन हम इसे कंप्लीट किए। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे, और ये काफ़ी अभी बालों के ऊपर से पहनाने के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ इसमें चेन कम करेंगे, चेन की संख्या। तो सेकेंड लाइन भी हम बना लेंगे। तो सेकेंड लाइन में हम यहाँ से लेंगे इस तरह से, देखिए पीछे की ओर का इस तरीके से लेंगे, 3 का 1, फिर यहाँ पे 1 2 2 लिए, फिर इस जगह पे एक बीच करते हुए यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे। अगर ये आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक यहाँ ले लिए, दूसरा यहाँ ले लिए, अब यहाँ 4 का 1 कर ले, कम हो जाएगा आपका। फिर से अगला में भी हम 3 बार इसी तरह बनाएंगे, 1 2 ये 3, देखिए 3 बार हम इसी ढंग से बना लिए। अब चौथा बार में हमें क्या करना है, सबसे पहले इस चेन से एक फंदा निकाल लिए, फिर दूसरे चेन से एक और फंदा निकालेंगे इस तरह से। अब ये चारों को हम एक साथ, तो यहाँ पे हमारा देखिए ये एक कम हो गया चेन। फिर से हम 3 अलग अलग बनाएंगे, 1 2 3, और अगला में हम एक इस तरह से लेंगे, फिर से अगला यहाँ से लेंगे एक। अब हमारे पास 4 हो गया, चारों को एक साथ बंद कर देंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे टोपी बनकर तैयार हो जाएगा। तीन के बाद हमें 2 का 1 करना है। यहाँ पे अब यहाँ लाकर हम इसे जोड़ देंगे। यहाँ हमारा ये लास्ट हो गया, कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये इस तरीके से अंदर की ओर ले आएंगे, और इसे भी हम अंदर की ओर ले आएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे ये टोपी बनकर तैयार हो गया। तो आप जितने भी नंबर के कान्हा जी का चाहती हैं, सिर्फ आप यहाँ चेन की संख्या कम या ज़्यादा करके उतने नंबर के कान्हा जी का बना सकते हैं। बालों के ऊपर से पहनने के लिए बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर तैयार होता है टोपी के साथ में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।